हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलजे पर। कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। अपन का टॉपिक चल रहा था फैक्टर, गुणनखंड पढ़ रहे थे अपन। अपन ने गुणनखंड में एक टॉपिक तो पढ़ लिया, ठीक है। और आज अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो अपन ने गुणनखंड में पढ़ा क्या क्या है अभी तक। अपन ने देखो फैक्टर पढ़ रहे थे अपन। तो फैक्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिया, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर, एक पढ़ लिया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, और एक क्या पढ़ लिया? प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है। ये अपन ने चार टॉपिक पढ़े थे। ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, और एक था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है। अपन ने चार टॉपिक में पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। उनको बड़े आराम से अपन ने पढ़ा था कि ठीक है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है। देखो आज अपन पढ़ेंगे इनका सबका सम। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ टोटल फैक्टर का। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ इवन, सम ऑफ ओड। ठीक है। और इसके बाद में एक ये सम ऑफ प्राइम। ठीक है। और इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? चलो इसको रहने दो। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब। देखो अब अपन ने कल तो क्या निकाला था? ठीक है। अपने पिछली क्लास में क्या निकाला था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुण सभी गुणनखंडों की संख्या निकाली थी कि भाई संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है। फिर उनमें इवन गुणनखंड कौन से होंगे, ओड गुणनखंड कौन से होंगे। ठीक है। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे कि उनका सबका योग क्या होगा। ठीक है। अपन ने जो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड निकाले थे, वो जितने नंबर थे उन सभी का योग कितना होगा। ठीक है। जैसे अपन ने क्या लिया था कि ये मान लो कि मैंने कोई संख्या थी 12। ठीक है। तो 12 का मैंने गुणनखंड किए थे, फैक्टर किया था। तो क्या क्या आया था कि 12 में किस किस का भाग जाता है? एक तो एक का जाता है, फिर दो का जाता है, फिर तीन का जाता है, फिर चार का जाता है, फिर छः का जाता है, और एक स्वयं 12 का जाता है। ठीक है। अपन ने 12 के कितने गुणनखंड किए थे? 6 गुणनखंड किए थे। ठीक है। और अब देखो अपन ने कल तक तो क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि भाई ये कुल कितनी संख्या है। ठीक है। इसके फैक्टर में कुल कितनी कितने संख्याएं आ रही हैं। ठीक है। ये पढ़ा था कि कितनी आ रही हैं, 6 आ रही हैं। अपन ने क्या निकाला था? ये 6 निकाले थे। ठीक है। और आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि ये जो 6 संख्याएं हैं, ठीक है, इनका योग क्या होगा, क्या सम क्या होगा इन संख्याओं का। ठीक है। जैसे कैसे कि 1+2+3+4+6+12, ये कितना होगा? आज अपन क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे। अब देखो ये जो 12 है इसके तो अपन योग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पर अब अगर अपने पास कोई बड़ी संख्या आ गई, ये मान लो कि अपन के पास उनकी कोई ऐसी संख्या आ गई जिनकी भाज्य गुणनखंड करके अपन को संख्या दे दी। ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो अपन ने यहाँ पढ़ लिए थे। ठीक है। सम के भी पढ़ लिए थे और विषम के भी पढ़ लिए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के अब अपने पास ये मान लो कि अपन सभी क्वेश्चन जितने भी है, ये मान लो कि अपने पास एक कोई संख्या दे दी अगले ने 240। क्या दे दी? 240। अब 240 की क्या बोल रहा है कि ये मान लो इसके, इसने क्या बोल दिया कि सभी क्वेश्चन बोल दिए कि अपन को एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, एक अपन को दे दिया इवन, एक दे दिया ओड, एक ये दे दिया प्राइम, एक दे दिया सम ऑफ टोटल, एक दे दिया सम ऑफ इवन, एक दे दिया सम ऑफ
ओड, ठीक है। ये अपन पहले इतने कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि अपन को इस क्वेश्चन में ये 7 चीजें पूछी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब देखो 240 है तो 240 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 इन 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 है 24 इंटू 5 इंटू 2, इतना ही होगा क्या। देखो 10 का तो मैंने कितना कर दिया, ठीक है, 10 के लिए तो मैंने कर दिया 5 इंटू 2, फिर 24 का कितना कर दिया 12 इंटू 2, फिर 12 का मैंने कितना कर दिया 4 इंटू 3, और 4 का कितना कर दिया 2 इंटू 2। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 कितनी टाइम आया, 1 2 3 और 4, देखो कितनी बार आया 1 2 3 और 4, 4 टाइम आ रहा है। और 2 कितनी टाइम, 3 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। और 5 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ने सही किया है। तो देखो इसको अपन पावर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 1, ठीक है। अपन अपने को क्या करना है कि अगर कोई भी अगर संख्या दी गई है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। पावर में लेते हैं सभी संख्याओं को, अभाज्य गुणनखंड के, संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके अपन को क्या करना होता है कि देखने होता है कौन सी पावर क्या है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए तो मैंने क्या बोला था कि संख्या के पावर का जो भी है उसमें एक ऐड कर दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा बताया था कि जितनी भी अपन के पास अभाज्य संख्याएं हैं उनके पावर में एक एक बढ़ा के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे, कितने आ गए 20। अब इवन के लिए मैंने क्या बताया था कि जो 2 की पावर है इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, बाकी सबकी एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आ गए 16। और ओड के लिए मैंने क्या बोला था कि 2 की पावर लेनी नहीं है, 2 की पावर के अलावा जो है उनको दोनों को एक एक बढ़ा के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और प्राइम के लिए मैंने क्या बोला था कि ऊपर की जितनी भी घातें हैं उनको क्या कर देना, अपन को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितनी हो गई 6। इसमें प्राइम फैक्टर कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड संख्याएं कितनी है, 6 है। अब इतना तो अपन ने कल डिस्कस किया था, ठीक है, अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फैक्टर पढ़ा था तब। तो देखो कुछ भी नहीं याद रखना अपन को, तो इतना याद रखना है कि जब अपने पास कोई भी घात होती है, संख्या की कोई भी घात होती है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करने के लिए तो अपन को क्या करना है कि संख्या की घातों को एक एक बढ़ाकर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इवन के लिए क्या करना है कि जो यहां पर 2 है, सम संख्या है, तो उसकी पावर तो वैसी की वैसी रहने देनी है और बाकी सबकी एक एक बढ़ाकर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और ओड के लिए मैंने क्या बताया कि सम संख्या की घात तो लेनी नहीं, मतलब 2 की घात तो अपन को लेनी नहीं है, बाकी जो संख्याएं हैं उनकी क्या करनी है, अपन को एक एक घात प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और प्राइम फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था कि घातों को क्या करना है, ऐड करना है। इतनी बातें तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब आज अपना नया टॉपिक क्या है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर। अब देखो ये जो संख्या है 240, इसके गुणनखंड कौन कौन से होते होंगे, तो देखो एक तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। फिर एक होंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, एक होगी 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब देखो ये कहां से आए, ये जो संख्याएं हैं ये कहां से आई। अब देखो ये संख्याएं कहां से आई, अरे ये क्या है, इस संख्या के सभी गुणनखंड है। क्या है, जो ये संख्या है अपनी, इसके सभी गुणनखंड है, इतने गुणनखंड है इस संख्या के। कैसे हैं, देखो 2 की पावर 0, एक इसका गुणनखंड है कि नहीं है, है। 2 की पावर 1, 2 इस संख्या का गुणनखंड है, एक 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसको 2 की पावर 0 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे, ठीक है। ये जितनी बार आएंगे, कितनी बार आएंगी ये संख्याएं, 20। कितनी संख्या आएंगी, 20 संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब देखो सम ऑफ टोटल फैक्टर करने के लिए अपन को क्या करना होता है कि इन सबको जोड़ लेते हैं, किनको, इन सबको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं, फिर क्या कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन को क्या करना है कि
कि संख्या को जोड़ना ही तो है। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब देखो जोड़ने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो इनको इनसे सबसे पहले तो इनका अपन निकालेंगे, ठीक है, इनका मान अपन निकालेंगे, फिर इन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अपन क्या करते हैं, इन सब का यहीं पर योग निकाल लेते हैं, इन सब का योग निकाल लेते हैं और इन सब का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उन योग को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर का मल्टीप्लाई आ जाएगा। अपन को इतनी कुछ करना ही नहीं है, अपन को तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, अपन को पीछे कैसे क्या हो रहा है उस सब से कोई मतलब नहीं है। अपन को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर करने के लिए अपन को क्या करना होगा कि देखो सम ऑफ टोटल फैक्टर करने के लिए जो 2 की पावर जितनी है, 2 की पावर 4 है, तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। तीन की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। अपन को सम ऑफ टोटल फैक्टर, अगर गुणनखंडों का योग अगर अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। अपन के पास यहां अपन देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं दी गई है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं दी गई है। अगर अभाज्य संख्याएं नहीं दी गई हैं तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि संख्याओं का क्या करेंगे कि उन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास यहां पर तीनों संख्याएं अभाज्य है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे कि संख्या की पावर कितनी है, कितनी पावर है। ये मान लो 2 की पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि 2 की पावर 0 को यहां से स्टार्ट करूंगा और जहां तक 2 की पावर 4 है वहां तक सभी संख्याओं को क्या करूंगा, ऐड करके लिखूंगा। ऐसे ही मैं 3 के लिए करूंगा और ऐसे ही 5 के लिए करूंगा। देखो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। फिर इनका मैं मान लिख दूंगा, ये यहां पर बीच में प्लस है भाई, ये याद रखना, मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। ये मैंने इनको क्या कर दिया, इनकी पावर हटा दी, ठीक है। अब देखो 2 की पावर, अब कोई भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है, मान उसका 1 होता है हमेशा। जब से क्लास स्टार्ट किया तब से आपको बताता आ रहा हूं कि अगर पावर 1 है, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 का मान 2 हो गया, 2 की पावर 2 का 4 हो गया, 2 की पावर 3 का 8 हो गया और 2 की पावर 4 का 16 हो गया, ठीक है। अब इनको आप नेक्स्ट ऐड कर दो, कितने हो गए, 16 और 4 20, 8 और 2 10 और 1 11 30 31, कितने हो गए, 31 ये हो गए, इंटू 4 ये हो गए और इंटू 6 ये हो गए, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 31 इंटू 24, कितने हो गए, 720 प्लस 24, 720 प्लस 24 744। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना भाई, 744 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये आ गया। अपन ने देखो इन सभी संख्याओं को कैसे किया है, जितने भी अपने नंबर है उनको क्या किया है, सबसे पहले तो ये किया है कि अपन ने घात को 0 से स्टार्ट करके वहां तक ऐड किया है जहां तक ऊपर अपने पास घात दी गई थी। और क्या किया, फिर सभी के लिए ये कर दिया, फिर इन सब की अपन ने घातें खोल ली, ठीक है, और जो एक्चुअल मान था वो लिख दिया, फिर इन सबको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद में अपन ने क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो क्या हो गया, सम ऑफ टोटल फैक्टर, क्या हो गया, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर। अब किसी भी संख्या को अगर इवन बनाना है तो उसको क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई, कम से कम क्या करते हैं, किसी भी सम संख्या से अगर किसी संख्या को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, वो संख्या सम हो जाती है, होती है कि नहीं होती,
ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। क्या है? बोलेंगे गुरुजी क्या काम है? ये जो 2 की पावर 0 है ना, ये इसको नहीं लेना। आपको 2 की पावर 0 को नहीं लेना और बाकी सबको एज इट इज ऐसे कैसे कर देना है। करोगे कि नहीं? देखो अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अपना ये तो क्या हो गया, सम ऑफ टोटल फैक्टर। अब इवन के लिए अगर अपन निकालते हैं, क्या करते हैं, अगर इवन के लिए अपन सम ऑफ टोटल इवन नंबर निकालते हैं तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है कि 2 की पावर 0 को 0 से स्टार्ट न करके अपन को क्या करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको बताया कि 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर 2 की पावर 0 1 ऐड कर देंगे तो फिर अपन इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो 2 की पावर 0 1 होता है और 1 क्या है, एक सम संख्या नहीं है। क्या नहीं है? सम संख्या नहीं है। अब देखो 2 की पावर 1 सम संख्या है कि नहीं है, 2 की पावर 2 सम संख्या है कि नहीं है। अब ये जितनी भी अगर सम संख्याएं हैं ये किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए वो हमेशा क्या बनाएंगी, हमेशा सम संख्या बनाएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं वैसे के वैसे ही लिखूंगा, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, इसको भी क्या करूंगा, प्लस करना है यहां पर, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, एज इट इज। अब देखो मैंने यहां पर 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 1 क्या है, एक विषम संख्या है कि नहीं है। अब मैं 1 को किसी भी सम संख्या में ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक विषम संख्या हो जाएगी। और विषम संख्या अगर कोई मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो वो विषम बनाएगी, सम नहीं बनाएगी। अब क्या करना है, कोई विषम संख्या को मैं अगर सम संख्या से गुणा करता हूं, ये मान लो कि इवन नंबर को मैं किसी ओड नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या हो जाएगा कि एक इवन नंबर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इवन नंबर। और मुझे सम किसका करना है, इवन नंबर का है तो सम करना है। अगर इवन नंबर का मुझे सम करना है तो सभी जितने भी गुणनखंड है उन सबको मुझे क्या करना होगा, सम सम वाले गुणनखंड लेने होंगे। अरे जो इवन गुणनखंड है वही तो लेने होंगे। अब इवन गुणनखंड, अब ऐसे तो इस संख्या में कितने गुणनखंड होंगे, सबके गुणनखंड करके तो मैं छांट नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो 2 की पावर 0 है उसको लेते नहीं है, बाकी जितनी भी 2 की पावर होती है उनको ले लेते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, सम गुणनखंड उसी संख्या में होंगे जिसमें अगर अभाज्य संख्या में अपन ने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो उसमें 2 का होना जरूरी है। 2 अगर है उस संख्या में, उसी कंडीशन में अपने पास क्या होंगे कि उस संख्या के इवन, टोटल इवन नंबर भी उसी कंडीशन में निकलेंगे और टोटल सम ऑफ इवन नंबर भी उसी कंडीशन में निकलेंगे। ये याद रखना जरूरी है कि 2 का होना जरूरी है। सम के लिए किसका होना जरूरी है, 2 का होना जरूरी है। ठीक है, अब निकाल लो, क्या कर लो, अब निकाल लो, ये कितना हो गया, ठीक है, कर लो, कितने आ गए, 720। और अब अपन को क्या निकालना है, सम ऑफ ओड फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ ओड फैक्टर। और सम ऑफ ओड फैक्टर के लिए मुझे क्या करना है कि ये जो 2 वाली है संख्या है, क्या है कि 2 मुझे लेना ही नहीं है। क्या नहीं करना, 2 मुझे लेना ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये जो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ओड के लिए अगर मैं निकालता हूं तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि ओड निकालने के लिए 2 को तो लेना ही नहीं है, सम संख्या को तो अपन को लेना ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, विषम संख्या को लेना है। किसको लेना है, विषम संख्या को लो और उसको क्या कर दो, एक मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उनकी पावर हटाओ और पावर हटा के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो गया, 4 है, और ये कितना हो गया, 6। ठीक है, इनको क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया,
जो विषम संख्याएं हैं, विषम गुणनखंड हैं, उनका योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना? 24। अब देखो अपन ने किया क्या क्या है? कुछ भी नहीं किया। अपन को इतनी ही बात याद रखनी है कि अगर अपन को सम निकालना है तो पावर को कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करके ऐड करते करते कहाँ तक जाना है? जहां तक उसकी ऊपर दी हुई पावर आ जाए। अब देखो 0 से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक आती है? एक बार मैं वापस इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अपनी ये संख्या थी, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और इसको यहां पर लगाया, ठीक है। अब देखो अपनी संख्या कितनी थी? 240। इसका अपन ने क्या किया? प्राइम फैक्टर किया। इसका क्या कर लिया अपन ने? प्राइम फैक्टर कर लिया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कर लिए। कितने आए? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखो इसका लिए मैंने क्या 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 निकाला? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखो मैंने यहां पर 5 कितनी लिए? देखो 2 की पावर 4, यहां पर 5 लिया। 5 क्यों लिया? अब देखो यहां पर मैंने कितनी संख्याएं ऐड की? देखो यहां पर 1 2 3 4 और 5 की है कि नहीं की? इस कंडीशन में यहां पर 5 लेता हूं। फिर देखो नेक्स्ट मैंने 2 किए, फिर नेक्स्ट 2 किए, तो देखो 2 2 लिए, पर यहां पर पावर में एक ही थी, वो ये संख्याएं वहां पर ऐड की है मैंने, की है कि नहीं की? ठीक है। फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया और 20 आ गया, ठीक है। और इवन के लिए मैंने 2 को वैसे के वैसे रहने दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ये 2 की पावर 0 जो थी मैंने यहाँ पर सम ऑफ इवन नंबर किया था तो हटा दी थी। हटाई थी कि नहीं हटाई थी? अब देखो यहाँ पर अपन जितने नंबर लेते हैं वहाँ यहाँ भी अपने पास क्या होती हैं? उतनी संख्याएं होती हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 की पावर 5 ली थी तो यहाँ पर 5 संख्याएं थी कि नहीं? 1 2 3 4 और 5, पूरी 5 संख्याएं थी। इसका मतलब कि यहाँ पर जितनी संख्या आएंगी वहां पर भी इतनी संख्या आएंगी, ठीक है। अब 2 की पावर 0 को क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि 2 की पावर 0 जो होता है एक है, क्या? एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। ये पावर 0 लेने का मतलब क्या होता है कि एक अपन को हर संख्या का गुणनखंड होता है। हर संख्या के लिए अपन को एक चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर एक अपन को चाहिए तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि संख्या को एज इट इज लेते हैं, ठीक है। और सर आप ये बोलोगे कि सर ये 2 की पावर 0 तो अपने एक बार ले लेंगे, इसका मतलब 1 आ जाएगा, पर ये 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 क्यों लेते हैं? अरे गुणनखंड का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई होंगी कि नहीं होंगी संख्याएं, ठीक है। अब ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब ये 2 की पावर 0 है, वो इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है। एक अब 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 1 बनाएगा। अब 1 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 1 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसलिए अपन सभी संख्याओं की 0 पावर 0 लेते हैं। फिर अपन को 2 भी चाहिएगा, अगर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 2 आएगा, अगर अन्य संख्या से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा? अन्य संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन इनको सभी को पावर को हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? एक कारण तो यह है कि अपन को फैक्टर में फैक्टराइजेशन अपन करते हैं तो उसमें 1 होना जरूरी है। 1 जरूरी होने के लिए क्या करते हैं कि पावर 0 लेते हैं। दूसरी बात, सेम वही संख्याएं भी तो चाहिए। अब 2 की पावर 1 है, इसको कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2 की पावर 1 ही रहे, ठीक है। इसके लिए भी अपन को 3 की पावर 0 5 की पावर 0 चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? इसलिए अपन सबको कहां से स्टार्ट करते हैं? 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो 3 की ये कैलकुलेशन करके अपन ने निकाल लिया, ठीक है। इवन नंबर के लिए क्या करते हैं अपन? 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर 2 की पावर 0 1 होती है, 1 को किसी भी संख्या से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अगर मैं विषम संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो विषम रह जाएगी, और मुझे इवन में विषम चाहिए नहीं, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ से 1 हटा देता हूँ, ठीक है। अब सर बोलेंगे कि सर नेक्स्ट में तो नहीं निकला है। अरे मैंने जब यहाँ से 1 हटा दिया, ठीक है, आगे 1 1 रख दिया, क्या? अब देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। पर ये यहाँ पर अगर 1 होता सम में, ये अगर सम संख्याओं का कॉम्बिनेशन है, ये पहली बात तो ये है कि जुड़ता, ठीक है। अब ये देखो सभी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं तो जुड़ के क्या बनाएंगी? सम संख्याएं बनाएंगी। अगर मैं इनमें 1 जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी। और विषम संख्या को मैं अगर किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सम कैसे होएंगी? नहीं आएंगी, ठीक है। इस कंडीशन में अपन यहाँ पर लेते नहीं। और यहाँ पर विषम ओड में तो क्या करते हैं अपन? ओड में तो अपन को सम लेना ही नहीं है, 2 को लेना ही नहीं है। वैसे लेते हैं 2 की पावर 0 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर 0 भी तो ओड है।
मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 0 को भी करवाते हैं, पर 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और 1 को अगर अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं संख्या में, नहीं पड़ेगा। तो अब बच्चा कंफ्यूजन नहीं हो, इस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये 2 की पावर 0 लेते ही नहीं है। क्या नहीं करते हैं, 2 की पावर 0 लेते ही नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या? आपको कुछ भी नहीं समझना, आपको इतना समझना है कि घात को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। इवन के लिए क्या करना है, 2 की घात को नहीं बढ़ाना है, बाकी सबको एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। ओड के लिए 2 की घात को लेना ही नहीं है, बाकी सबको एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। सम के लिए क्या करना है कि घात को 0 से स्टार्ट करके वहां तक ऐड करना है जहां तक पावर दी गई है, और सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मान उनका सबका एक्चुअल मान निकाल के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इवन के लिए क्या करना है, 2 की पावर 0 को ऐड नहीं करना है, ठीक है, बाकी सबको क्या करके ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। और इवन ओड के लिए, सॉरी इवन के लिए तो क्या करना है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। और ओड के लिए क्या करना है कि 2 का कोई भी मान नहीं लेना है। अगर 2 किसी से भी मल्टीप्लाई हो गया तो वो कौन से गुणनखंड आ जाएंगे, उनमें इवन गुणनखंड आ जाएंगे, और अपन को इवन गुणनखंड चाहिए नहीं। समझ में आई बात? बस इतना सा काम करना है। अब अपनी दो बातें रह गई। एक तो कौन सा हो गया कि परफेक्ट प्राइम नंबर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि इस संख्या में कितने परफेक्ट वर्ग संख्याएं हैं। अपन जो गुणनखंड कर रहे हैं उन गुणनखंड में कितने परफेक्ट वर्ग संख्याएं हैं। एक तो देखो वर्ग संख्या होती है, एक वर्गमूल संख्या होती है। अपन को क्या निकालना है कि वर्ग संख्या निकालनी है। जैसे 2 की पावर 2 4 है, अब 4 वर्ग संख्या है कि वर्गमूल संख्या है, ये अपन को निकालनी है, ठीक है। तो गुणनखंड में कितनी वर्ग संख्याएं हैं वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब देखो मैंने पहले किसका किया था, ये 12 का किया था। अब 12 में मुझे बताओ कितनी वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, कितने हैं बताओ। अरे एक ही तो है, एक ही तो है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब देखो मैं 2 को, ये मान लो कि मैं प्राइम फैक्टर में करता हूं इनको, क्या करता हूं, 12 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। 12 का तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं, कितने हो जाएंगे, 3 × 2 कितने आ जाएंगे, 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। प्राइम फैक्टर के लिए मैं इवन के लिए देखूंगा, इवन के लिए देखूंगा तो क्या करूंगा कि 2 × 2 कितने, 4। और ओड के लिए देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2, तो कितने आ जाएंगे, 2। अब देखो मेरे पास यहां पर कुल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 आ रहे हैं। कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 आ रहे हैं। 1 और 2, 2 आ रहे हैं। समझ में आई बात? फिर मैं इसके सम करूंगा तो या तो इनका सम कर लो या फिर उस फॉर्मूले से सम कर लो। फॉर्मूले से सम करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं। क्वेश्चन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं। तो देखो कितने हैं, 1 है। इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले तो ये देखता हूं कि 2 की घात बड़ी जो संख्या है, जो अपने पास प्राइम नंबर दिया गया है, क्या करूंगा कि जो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उस प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले तो सभी संख्याओं में पावर 2 से ज्यादा कौन कौन से किए। क्या देखूंगा कि 2 से ज्यादा, अगर स्क्वायर का मैं निकाल रहा हूं तो पावर 2 से ज्यादा कौन कौन से किए। तो सबसे पहले बात कि 2 की पावर 2 यहां है, कितनी बार है कि सर 1 बार है, ठीक है। उसके आगे किसी भी नंबर की पावर 2 से आगे नहीं है कि नहीं।
देखिए आगे देखते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन को क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्याएं देखनी है। क्या देख रहे हैं अपन? पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? क्या देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, किसमें? इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्याएं हैं उनकी पावर देखनी है कि मुझे दो या दो से अधिक कौन कौन से की है। ठीक है, अब दो से अधिक है तो वो कितनी अधिक है? ठीक है, दो के मल्टीपल में कितनी अधिक आ रही है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर दो की पावर दो थी। ठीक है, दो की पावर दो हो गई। ठीक है, कितनी है? एक बार है दो की पावर दो। ठीक है, फिर मैंने बाकी को क्या करना है, लेना ही नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर संख्या निकालनी है तो उनकी पावर में एक ऐड करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए कोई और संख्या नहीं है, और संख्या नहीं है तो कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? दो है। और आप क्या बोलोगे सर अभी अब तो आप एक ही बता रहे थे। अरे तो एक, ये जो एक नंबर है ये भी तो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? आप एक का स्क्वायर करो कितना आता है? एक आता है। तो देखो एक तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? एक है। और एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? चार है। कितनी है इसमें टोटल? दो पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब आपको यहां पर पूर्ण घन संख्याएं पूछे तो क्या इसमें कोई पूर्ण घन संख्या है क्या? अब देखो पूर्ण घन संख्या होने के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी जो प्राइम नंबर है, ठीक है, उस प्राइम नंबर की पावर कितनी होनी चाहिए? या तो तीन होनी चाहिए कम से कम, या तीन से अधिक होनी चाहिए। अब वो कितनी अधिक होनी चाहिए उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि वो कितने मल्टीपल में आ रही है। ठीक है, अब देखो अपन ने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, कौन सा? ये, इसको मैं नए पेज पर लेता हूं। क्या था? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये अपना क्वेश्चन था। अब आप में इसमें ये पूछ ले कि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? तो मैंने क्या बताया कि आपको सबसे पहले पावर देखनी है कि दो या दो से अधिक कौन कौन से की है। तो मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी नजर आ रही है? एक जो दो है इसकी नजर आ रही है। और कितनी है? चार है। कितनी है? दो की पावर चार है। अब इसमें दो की पावर चार को क्या लिख सकता हूं? ये दो की पावर दो इंटू दो की पावर दो लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? दो की पावर दो की पावर दो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख दिया। मैंने क्या बोला था कि दो के कितने मल्टीपल में है? अभी अभी मैंने क्या बोला था कि दो के स्क्वायर। अपन ने यहां पर देखा कि जो अपनी अभाज्य संख्या है उसकी पावर कितनी है? चार है। अपन को पूर्ण वर्ग निकालने के लिए कितनी चाहिए? मिनिमम की पावर दो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो। अगर दो से अधिक है तो वो दो के कितने मल्टीपल में अधिक है? ठीक है, अब कितने मल्टीपल में अधिक है वो मैं देखूंगा। तो दो को मैं किससे, चार को किससे भाग करूं? ठीक है, उस संख्या को मैं दो से भाग कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो नंबर आ जाएगा। और मैंने क्या बताया कि ये जो स्क्वायर में जो वैल्यू आती है, ऊपर स्क्वायर के स्क्वायर में वो जो वैल्यू आती है उसमें मैं क्या करूंगा? एक ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं आ जाएंगी। तो टोटल इस संख्या में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी? तीन पूर्ण वर्ग संख्या आएंगी। कितनी आएंगी? तीन। आप निकाल के देख लेना। तीन ही, केवल और केवल तीन ही पूर्ण संख्याएं आएंगी। आप इनके गुणनखंड निकालोगे कि एक का भाग जाता है, फिर दो का जाता है, फिर चार का जाता है कि नहीं जाता, आठ का जाता है कि नहीं जाता, दे देकर चेक कर लेना कि संख्या में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, वहां पर कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी? सिर्फ और सिर्फ तीन ही पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी। और अब देखो इसमें मुझे अगर पूर्ण घन संख्याएं निकालनी हो, क्या निकालना हो कि मैं ये बोल दूं कि इसमें पूर्ण घन संख्याएं कितनी है तो मुझे क्या देखना है कि कौन सी संख्या की पावर तीन या तीन से अधिक है और अधिक है तो तीन के मल्टीपल में कितनी अधिक है। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं यहां पर कि दो की पावर चार है, मतलब ये दो की पावर तीन इंटू दो की पावर एक है कि नहीं है? अब ये दो की पावर तीन है, वो कितनी बार है? एक ही बार आएगी। अब मैं चार, कुछ बोलेंगे
कि सर यहाँ पर तो 4 है, 4 का तो क्या करेंगे, अरे 3 2 की पावर 4 है तो उसमें 2 की पावर 3 तो है कि नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, संख्या तो वही आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो ये 2 की पावर 1 है तो इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी संख्या चाहिए कि 3 और 3 से ज्यादा है। और यहां पर अगर ये मान लो कि 10 होता 2 की पावर 10 होता तो मैं क्या करता, यहां पर 3 की पावर 3 करता, कितनी करता, 3। क्यों करता, क्योंकि मुझे 3 की पावर 3 10 में कितनी बार कम से कम मिल जाएंगी, 3 बार, कि 3 की पावर 3 एक बार आ जाएगी, फिर 3 की पावर 3 एक बार आ जाएगी, फिर 3 की पावर 3 एक बार आ जाएगी, फिर 1 2 की पावर 1 अलग आ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मुझे ये देखना है कि 3 की पावर, देखो घन निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं में मिनिमम पावर में कितना होना चाहिए, 3 होना जरूरी है। ठीक है, और 3 होने के, ये नहीं है कि 3 ही होना, मिनिमम 3 होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है। अब अधिकतम देखने के लिए क्या करना है कि वो 3 के मल्टीपल में कितनी अधिक है उतने को मैं यहां पर लगा दूंगा बस। अब यहां पर 10 होता तो 10 का मतलब मल्टीपल में 9 आता है, 9 के बाद में 10 आता है, कि मतलब 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 9 आएगा, तो मैं यहां पर 3 रख देता। ठीक है, अब मेरे पास 4 है तो मैं 1 रखता हूं। ठीक है, अब देखो तो टोटल पूर्ण घन संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 प्लस 1 बराबर 2। ये सर आपने फिर 1 ऐड क्यों किया, अरे एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, एक पूर्ण घन संख्या भी है कि नहीं है। तो हमेशा ये जो पावर आती है उसमें अपन को 1 ऐड करना है, चाहे तो आप उसमें क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर में ले लो, इवन फैक्टर में ले लो, ओड फैक्टर में ले लो, या परफेक्ट, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ले लो, परफेक्ट क्यूब नंबर में ले लो, सब में अपन को क्या करना है, घात में 1 ऐड करना है। ठीक है, अगर अपन स्क्वायर को निकालते हैं तो उस कंडीशन में अपन को घातें क्या होंगी, स्क्वायर की घातें होनी चाहिए अपने पास, जो संख्या है उसका स्क्वायर की घातें होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, ये बात है। देखो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि सर ने क्या पता क्या बता दिया क्या नहीं बता दिया। मैंने पूर्ण वर्ग के लिए इतना बताया कि यहाँ पर घात चेक करो। सबसे पहली बात क्या है कि घात चेक करो, घात पूर्ण वर्ग के लिए क्या होनी चाहिए, कम से कम 2, कितनी होनी चाहिए, 2। और फिर क्या है कि अपन देख लेंगे कि 2 उस संख्या में कितनी बार, उस संख्या का 2 का अगर उस संख्या में अपन भाग देते हैं, पावर में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, तो शेषफल बच रहा है, उसको अपन को कुछ नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि उसमें कितनी बार जा रहा है, उतनी उस संख्या की क्या कर लेंगे, जितनी बार गया भागफल जितना आया उतना उस यहां पर लगा के क्या कर देंगे अपन, उसकी पावर कर देंगे, पावर की क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। फिर जो आता है उसमें 1 ऐड करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहां पर कोई संख्या, ये मान लो कि ये कोई संख्या होती है, सॉरी 2 की पावर 9 है ये, 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, ये कोई मेरे पास क्या है, कोई संख्या है, इसको मैंने ये दे दिया कि n बराबर कोई ये संख्या है, और मुझे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि मुझे इस संख्या के क्या क्या बताने हैं, कि एक तो मुझे पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी है, क्या बतानी है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, और एक क्या बतानी है, पूर्ण घन संख्याएं बतानी है। कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है और पूर्ण घन संख्याएं कितनी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर कितने हैं। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो प्राइम नंबर है उसकी घातें चेक करनी है। तो घात 2 की कितनी है, 9 है, तो मैं 2 की पावर कितनी कर सकता हूं, यहां पर 4 कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि ये 2 है ना, ये यहां पर मैंने ये 2 लिखा है, इस 2 का 9 में भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार गया, 4 बार गया। और फिर मैं यहां पर क्या करता हूं कि 3 की पावर 2 लेता हूं और उसकी क्या करता हूं, 7 में करता हूं। ठीक है, फिर 5 की पावर 2 लेता हूं और उसकी 3 में 2 का 3 में भाग देता हूं। बाकी क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं देखना। अब देखो यहां पर कितने आ रहे हैं, 4, यहां पर 3, यहां पर 1, तो मैं क्या करूंगा, 4 में 1 ऐड करूंगा,
फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 में एक ऐड करूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 में एक और ऐड करूंगा और इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास कितना आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 2, तो कितनी आ गई टोटल, 40। कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं इसमें, इस संख्या में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 40 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये जो आपको संख्या दी गई है इसमें कैसे निकाला मैंने, क्या किया, स्क्वायर करना है, कोष्टक के अंदर सबका स्क्वायर लेना है जो जो है। अब उस स्क्वायर में स्क्वायर में देखना है संख्या का, संख्या में 2 का कितनी कितनी बार भाग जा रहा है। 9 में 4 बार गया, 7 में 3 बार गया, 3 में 1 बार गया, शेष अपन को जो रिमाइंडर होता है उसको कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है। देख लिया ऊपर। फिर ये जो भाग देने के बाद में मेरे पास जो संख्या आ रही है उसमें एक ऐड करके सभी संख्याओं के क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और पूर्ण घन के लिए क्या करना है, पूर्ण घन के लिए ये देखना है कि पावर 3 या 3 से अधिक है कि नहीं है, और अधिक कितनी अधिक है, ठीक है। वो देखने के लिए क्या करूंगा, भाग दे दूंगा कितने का, 3 का, कितनी आ जाएंगी, 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, जोड़ दो, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो मेरे पास कुल कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, 24 घन संख्याएं हैं। कैसे निकाला कि सर पावर को 3 देखना है, कम से कम घन निकालने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए, 3। फिर देखेंगे कि 3 के कितने मल्टीपल में है, जितने मल्टीपल में है उतनी अपन क्या कर देंगे, ऊपर लगा देंगे। फिर जो ऊपर अपने पास पावर आती है उस पावर को अपन क्या कर देंगे, एक एक ऐड करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपने पास क्या आ जाएंगी, पूर्ण घन संख्या आ जाएंगी। बोलो आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई, आ गई। चलो आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही मजे की बात हो गई, आ गई तो। बहुत मेहनत कर लिया आज तो, मत तो खा जाओ रे, क्या है। ठीक है, अब देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, एक बार अपन देखते हैं टोटल में क्या क्या पढ़ लिया। ऑल फैक्टर का पढ़ लिया, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए, ओड नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए, ठीक है। फिर क्या पढ़ लिया, सम पढ़ लिया इन्हीं तीनों का, ठीक है। अब देखो एक अपन ने ये और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्राइम, क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। कि क्या पढ़ा था कि अपन ने कितनी बार भाग दिया संख्या में, कितने आड़े डंडे खींचे। अब ये पूछ रहा है कि सम ऑफ प्राइम नंबर, एक और अपन ने एक छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, सम ऑफ प्राइम नंबर। देखो यहां पर देख लो या पीछे क्वेश्चन में देख लो, ठीक है, यहां पर देख लो, ठीक है। क्या एक है सम ऑफ प्राइम नंबर, कुछ नहीं ऐड करना, जो ये नीचे आपको प्राइम नंबर दिए गए ना इनको ऐड कर दो, 2 + 3 + 5 कितने आ जाएंगे, 2 3 5 5 और 5 10, आंसर आ गया 10। इतना ही काम है। अपन कल तो क्या देखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, एक क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए तो अपन क्या कर रहे थे कि घातों को जोड़ रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे कि जो पावर दी गई है उसको योग कर दो, वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और आई क्या होता है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपन के पास जो बेस दिया हुआ है उस बेस को क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद में जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, फैक्टर कंप्लीट हो गया। करो लाइक सब्सक्राइब,
ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखते हैं। ओह क्वेश्चन आया भी नहीं आप। हाँ देखो, अरे इफ n इज इक्वल टू 120 फिंड द सम ऑफ इट्स इवन फैक्टर्स, यदि n बराबर 120 है तो इसके सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, नंबर कितने हैं, संख्या क्या दी गई है 120। 120 के क्या करने हैं, सबसे पहले अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 24 पंचे काट लो रे। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 10 को किया 5 इंटू 2, 12 को किया 4 इंटू 3, फिर 4 को किया 2 इंटू 2, तो 2 कितनी टाइम लिया अपन ने, 3 टाइम, 3 कितनी टाइम, एक टाइम, और 5 एक टाइम, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सम गुणनखंडों का योग करना है, तो सम गुणनखंडों के योग के लिए क्या बताया था, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 3 प्लस सॉरी 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, तो कितना हो गया 6, 4, 8, 4, 12 और 2 14। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो। 56 को 6 से गुणा किया तो 36। देखो 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 3, 30 और 3 33। ओहो ये क्या हो गया, चार चौक 16, फिर 4 1 5, 56, 6 से मल्टीप्लाई किया 36, ठीक है 5 30, 3 33, 336। अपने पास कोई 336 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लो 336, ठीक है। अपने आंसर कितने आएंगे, 336 आएंगे, ऑप्शन गड़बड़ हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर है। सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा अपने पास, 336 आएगा, ठीक है। कैसे निकालना है कि 2 की पावर 0 तो नहीं लेना है, बाकी सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है उसको मैं क्या कर दूंगा, ले लूंगा, ठीक है। हाँ यदि n बराबर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 है तो सम ऑफ इवन नंबर ज्ञात कीजिए। ये एस इवन एन का मतलब क्या है कि सम ऑफ इवन नंबर। संख्या तो दी नहीं, क्या दिया है, तो मैंने क्या बताया कि सम ऑफ इवन नंबर निकालने के लिए क्या करना है, पावर को 1 से स्टार्ट करना है। तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तक जाना है, फिर 3 की पावर 2 तक जाना है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर पहला ही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए। अब देखो इनको सीधा निकालना सीखो, ये जीपी में चल रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में चल रहे हैं। अब देखो 2 की पावर अपन देखो अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां तक है वहां तक सबके लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। उसी कंडीशन में 1, 3, 9, 1, 5, 25, 125 ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। क्या करना है, अपन को ये समय बचाना है, कैसे कि ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 लिखते हैं, इनका मान कितना आता है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 आता है कि नहीं आता। एक सीरीज में गुणोत्तर श्रेणी में तो चल रहे हैं, कैसे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या मतलब कि 2 से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस कंडीशन में इस स्टेप को अपन को लिखना ही नहीं है, अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि अपन को क्या कर रहे हैं कि 2 पूछा है, फिर 2 का स्क्वायर पूछा है, फिर 2 का क्यूब पूछा है, फिर 2 की पावर 4 पूछा है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट ये स्टेप लिख लेंगे, इसकी जरूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अगर फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा तो आप इतना लंबा खींचोगे नहीं उसको,
उसको क्या करेंगे, अगर सम का पूछा है तो सम का क्या करोगे कि 2 की पावर 1 से कहाँ तक पूछा है, 2 की पावर 4 तक पूछा है, ऐड करते हैं 16 8 4 2 कितने आते हैं, उनको ऐड करके आप माइंड में उनको कैलकुलेशन करना सीखो। क्या करेंगे कि अगर 2 की पावर 4 दे रखी है और सम का पूछा है तो क्या करेंगे, इतने सबको करना ही नहीं है, आप इसका एडिशन याद रखो, 16 4 20 और 30 कितना होता है टोटल, 30 होता है सर। फिर नेक्स्ट कितना होता है कि सर 3 के लिए पूछा है तो कितना होता है, 13 होता है। फिर 5 के लिए पूछा है तो कितना है, 6 होता है। इसे याद रखो, टाइम यही तो बचता है। और आपको ऐसा लगता है क्या कि भाई मैथ में कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है, अरे कैलकुलेशन को शॉर्ट ऐसे ही करते हैं कि पावर वाला लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट सेकंड स्टेप लिखो, याद नहीं रहता तो सेकंड स्टेप लिखो। और उससे बढ़िया बात यह है कि आपको एडिशन याद रह जाता है कि कितना रहता है, डायरेक्ट ऐड लिख के उनको मल्टीप्लाई कर लो। पर ज्यादातर क्वेश्चन आपको अगर बड़े संख्या दे देगा तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा। ये क्वेश्चन लाने का मतलब क्या है, अब मैंने यहां पर संख्याएं दी हैं, क्या दी हैं, संख्याएं दी हैं, ठीक है। अगर वो कोई नंबर भी दे देता, कोई अल्फाबेट भी दे देता, देता है, उस कंडीशन में आपसे निकलवा लेता, ठीक है। यहाँ पर डॉट 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 जैसे 2 की पावर n दे देता, यहाँ पर डॉट 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 करके क्या कर देता, 2 की पावर n कर देता, प्लस क्या कर देता, 3 की पावर n कर देता, ठीक है, वैसे लिख देता। आपको क्या फॉर्मेट तरीका याद रखना है कि कैसे करना है, ठीक है। टाइम बहुत हो गया भाई, नेक्स्ट देखते हैं। ये इफ n इज इक्वल टू 108 फिर द सम ऑफ इज ऑड फैक्टर, विषम गुणाकारकों का योग। तो सबसे पहले 108 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है अपन को। कैसे करेंगे, 2 5 4 2, फिर कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 7 आ गया, फिर कितने का भाग जाता है, 3 का जाता है क्या, 9, फिर किसका जाता है, 3 का जाता है, फिर किसका जाता है, 3 का जाता है। विषम कारकों का योग कितनी आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। आ रहा कि नहीं आ रहा, विषम है, विषम के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको लेना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो क्या कर दूंगा, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 हो गया, ऐड कर दो, 27 और 3 30, 30 और 30 10 40, कितना आंसर आ गया, ये हो क्या रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं भाई। 108 54 आ गया, फिर 54 में 2 का दिया तो अपने पास कितने आ गए, 5 2 आ गया, फिर एक यहाँ से निकल गया, 14 हो गए, 7 आ गए, फिर 3 का दिया, 27 आ गया, फिर 3 का दिया, 3 आ गया, फिर 3 का दिया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये 3 की पावर 3, ये तो अपना सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन को, विषम गुणनखंडों का करना है, तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं अपन, सम कारकों को तो लेते ही नहीं है, और उस कंडीशन में क्या करते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 लेते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 3 ये 9 होता है, और ये 27 होता है, 27 और 3 कितने हो गए, 30 हो गए, 30 और 9 10, 30 और 10 40। ये क्या कर रहा है, सभी क्वेश्चन ही क्यों ढंग से नहीं दिए आंसर, इसको 40 कर लो, आंसर अपना क्या हो गया, ए हो गया, और करेक्शन आए, आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, होते जाएंगे। अब नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन आप करके लाना भाई, घर से करके लाना। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये जो है ना, ये इसके पावर में है, 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, होमवर्क हो गया, ठीक है। और आंसर निकाल के मुझे क्या बताने हैं, कमेंट करना है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। देखने के बाद में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है भाई, मेहनत किसके लिए हो रही है, आप ही के लिए तो हो रही है। अब आप ही नहीं साथ रहोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। आप देखो, कल परसों मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था, पिछली क्लास में अपन ने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, दिया था कि नहीं दिया था, ध्यान से देख ही नहीं रहे।
देखो 720 का किया था, तो 720 का फैक्टर कितना करते हैं, सबसे पहले 10 का करते हैं, 5 इंटू 2 आता है, फिर करते हैं 72 का 8 इंटू 9 आता है, फिर 9 का करते हैं 3 इंटू 3 आता है, फिर 8 का करते हैं कितना आता है 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। ठीक है, तो कितना आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितनी आ जाएगी, 4 2 6 और 1 7। कितनी आ गई, आंसर कितना हो गया, 7 आंसर हो गया। बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, और आज का अपना जो होमवर्क है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन देख लो, करना है। इस क्वेश्चन की सभी निकालना, अभाज्य सम ऑफ प्राइम फैक्टरी नहीं निकालना है। क्या क्या करना है आपको, सभी जितने अपने 8 10 निकलवाए ना, कौन कौन से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, फिर क्या करना है, सम ऑफ परफेक्ट नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्यूब नंबर। ठीक है, सभी अब इसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं, और इसी के साथ अपन क्या करते हैं, फैक्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।